हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी जैव अणु चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोगों। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन आज देने वाला हूँ। तो आप सभी ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे ताकि इससे भी अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने का चांसेस है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, सॉरी, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो 2023 से पूछा गया है। देखिएगा हर एक क्वेश्चन के है ना, क्वेश्चन जो है अलग अलग साल किस साल में पूछे गए हैं वो भी हम साथ में बताते जाएंगे आप लोगों को, और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे साथ में। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कह रहा कि कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब हमारे जो इस दुनिया में या फिर जीवों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट हमारा वो ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। तो ये चारों ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सेलुलोज। सेलुलोज दोस्तों ये प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, अगर दोस्तों को याद है बायोलॉजी का टर्म है, अगर बायोलॉजी में अगर आपको याद है तो पेड़ों की जो कोशिका भित्ति होती है, पेड़ों की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की ही बनी होती है दोस्तों। ठीक है, पेड़ों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है, ध्यान रखेंगे। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित होता है। निम्न से कौन सा डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित होता है। तो डाइसेकेराइड होता क्या है दोस्तों, सबसे पहला बात ये, डाइसेकेराइड क्या है। तो डाइसेकेराइड दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है, नहीं, तीन प्रकार के होते हैं, हम मान सकते हैं मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड आदि आते रहते हैं। और फिर है पॉलीसेकेराइड। तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग अगले क्लास में जब भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर का डिटेल करेंगे, ताकि इसके अलावा क्वेश्चन और कहीं से पूछा जाता है तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर सकें। इसके बारे में है ना डिटेल चर्चा हम लोग अगले क्लास में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो डाइसेकेराइड करा कि डाइसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट जो दूध में पाया जाता है, दूध में कौन सा डाइसेकेराइड पाया जाता है। तो हमारे पास जो दोस्तों ऑप्शन है उस ऑप्शन में देखा जाए, पहला है सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दूध में होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो भी लेक्ट से ही बना होगा, यानी लेक्टोस से रिलेटेड चीज़ें दूध में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा लेक्टोस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है थायमिन, पहला ऑप्शन है थायमिन, दूसरा ऑप्शन है रेटिनॉल, तीसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, और चौथा है निकोटिनामाइड। तो बताएंगे आंसर हमारा क्या होगा, इसमें से आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विटामिन, देखिए दोस्तों निकोटिनामाइड कोई विटामिन का नाम नहीं है, सबसे पहला बात। दूसरा बात ये कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का नाम है। किसका, विटामिन सी का। और जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का नाम है। और थायमिन जो है, थायमिन वो विटामिन बी का नाम है, बी में भी B1 का। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन को दोस्तों समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातों को समझिए। दो तरीके के विटामिन पाए जाते हैं, एक तो जल में विलय और दूसरा वसा में विलय। पहला जो है वह है जल में विलय विटामिन, जल में विलय विटामिन, और दूसरा है वसा में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन। दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों।
तो दोनों प्रकार के विटामिनों में अगर देखा जाए तो क्या है, वसा में मिले विटामिन को याद रखने के लिए याद रखिए आप लोग कीड़ा, क्या याद रखिए, कीड़ा याद रखिए, कीड़ा, कीड़ा वसा में, ठीक है, तेलीय पदार्थ में, ठीक है, तेलीय, तेल में घुलनशील। तो कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए क्या है कि जो कीड़ा है, जो विटामिन, ये सब जो विटामिन है ये कहाँ जमा होते हैं, हमारे शरीर में संचित कहाँ होते हैं, तो ये यकृत में संचित रहते हैं, यकृत में संचय रहते हैं, ध्यान रखेंगे यकृत में संचय रहते हैं। और दूसरा जो जल में मिले विटामिन है वो है बी और सी, बी और सी, ये जल में घुलनशील है दोस्तों। और बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है, इसीलिए ये हम लोग बार बार खाते रहते हैं और बार बार ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते रहता है। तो इसीलिए विटामिन बी और सी हम लोगों को बार बार लेना पड़ता है भोजन के माध्यम से। तो हमारा जो ऑप्शन था दोस्तों, आते हैं अब हम लोग ऑप्शन की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था वो था विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है सी और डी, तीसरा ऑप्शन है बी और सी और चौथा ऑप्शन है ए और डी। तो आप लोग बताइए अब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो हमारा आंसर सही होगा, वो होगा सी नंबर ऑप्शन, बी और सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है और ये किससे स्रावित होता है, कौन सा ग्रंथि से ये स्रावित होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए पहला जो है वो है थायराइड। थायराइड दोस्तों, ये जो थायराइड, ये जो ऑप्शन है पहला, इस पे आते हैं अगर, सॉरी, थायराइड ऑप्शन पे आते हैं। तो थायराइड एक प्रकार का ग्रंथि है जो कंठ के दोनों तरफ होता है और इससे निकलता है थायरोक्सिन। क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इससे, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा। आते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला है अधिवृक्क। अधिवृक्क हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, किसको, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को हम लोग कहते हैं अधिवृक्क। तो ये भी तो हमारा आंसर नहीं होगा। अधिवृक्क, सॉरी, पीयूष ग्रंथि को नहीं बोलते, सॉरी, अधिवृक्क कहा जाता है। वृक्क जो होता है किडनी होता है, किडनी के ऊपर एक प्रकार का ग्रंथि होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं अधिवृक्क। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों अगर आपको मालूम है पाचन तंत्र में यकृत, तो यकृत का आकृति कुछ इस तरीके से होता था और इसी में अग्नाशय होता था इस तरीके से। तो अग्नाशय ही है जो इंसुलिन को स्रावित करता है। अगर इंसुलिन सही से स्रावित नहीं होगा तो हमें डायबिटीज नाम का रोग हो जाएगा। डायबिटीज, डायबिटीज यानी शुगर, शुगर की जो मात्रा होती है शरीर में कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो दोस्त है वो बी, विटामिन बी की कमी से होता है। दूसरा ऑप्शन है अस्कर्वी। अस्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। आप लोग ये अलग से भी याद करते जाएंगे, केवल विटामिन ई के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो केवल विटामिन ई पर ध्यान नहीं देना है, हम ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो वो भी आप सही तरीके से आंसर कर सकें। ऐसे डिटेल हम करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी भी इस बात को समझते चलेंगे ज़रूर। तो अस्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें जो अगला ऑप्शन है इस टॉपिक का, वो देखते हैं हम लोग क्या है, जनन क्षमता में कमी। हाँ, ये जो है दोस्तों विटामिन, ये जो सी है जनन क्षमता में कमी, ये होता है विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। और चौथा ऑप्शन तो कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए बाकी ये सब दोस्तों, ये सब जो दोस्त क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन वो 2023 में पूछे गए थे। 2023 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्टिव का ये। हम लोग एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं नॉर्मली, एकदम कुछ भी नहीं करके, थोड़ा सा खाली एक बार रिवीजन कर लेना चैप्टर और ये 6 क्वेश्चन हमारे हाथों में बिल्कुल आसान तरीके से। अब आते हैं लोग 2022 में पूछे गए प्रश्नों पर। 2022 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उसके सोल्यूशन कैसे होंगे वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गन्ने की चीनी के जल अवघटन से क्या प्राप्त होता है। गन्ने की चीनी से जल अवघटन से क्या प्राप्त होता है। तो गन्ने की चीनी जो होता है दोस्तों वो बना होता है स्टार्च। स्टार्च है, पेड़ पौधे में स्टार्च होते हैं और ये भी पेड़ पौधे का ही पार्ट है गन्ना, और वो चीनी जो है स्टार्च का ही पार्ट है। अब स्टार्च का जल अपघटन करने से क्या मिलता है हम लोग को मिलता है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज, यानी हमारा पहला नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है एंजाइम है। एंजाइम क्या है इसमें से, एंजाइम
तो एंजाइम ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो एंजाइम है दोस्तों वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब ये करता क्या है? ये शरीर में अलग अलग क्रियाओं को कराता है। कैसा क्रियाएं? जैव क्रियाएं को करवाता है। जैसे जो ऊपर जो क्वेश्चन था हमारा ये वाला कि गन्ने के चीनी के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो चीनी का जो जल अपघटन शरीर के अंदर होता है वो कौन कराएगा? वो एंजाइम ही करवाएगा जल अपघटन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है? विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी का अगर नाम देखेंगे आप लोग तो विटामिन सी के नाम में ऑप्शन क्या दे रखा है? एस्कॉर्बिक अम्ल, निकोटीन अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सब अम्लों के नाम दे रखे हमें। कोई भी अम्ल इसमें से आंसर नहीं होगा। इसका आंसर केवल जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग, चर्म रोग इसको बोलते हैं, अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इसीलिए जब चेहरे पे दाग वगैरह आ जाते हैं तो हम लोग को वेटनोवेट मिलता लगाने के लिए, जिसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित होता है? कोबाल्ट किस में होता है ये हम लोग बताना। कोबाल्ट किस में होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो इसमें कोबाल्ट किस में होगा? तो ये दो जो ऑप्शन है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन गलत है। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विटामिन B12। B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्लोरोफिल में देखा जाए दोस्तों, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीज। क्या पाया जाता है? मैग्नीज नहीं, सॉरी, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल कुछ ऐसा धातु पाया जाता नहीं है, ये सब अम्ल है। ठीक है, नॉर्मल अम्ल है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक है। किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक है? मैग्नीशियम। तो अभी हम लोग देखा ना, अभी हमने देखा कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो ये जैव किस अणु का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 11 नंबर का, वो 10 नंबर में छिपा हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन हल किए, 11 नंबर क्वेश्चन बन गया। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है ना, मैग्नीशियम वाला। इसमें क्लोरोफिल होगा ऑप्शन में। आते हैं, हाँ, ये देखिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, फ्लोरिजोन जेन, एटीपी, फ्लोरिजोन, ये सब पूछा नहीं। ये क्लोरोफिल हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, क्लोरोफिल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? करा कि अब स्टार्च हम लोग देखें ना, स्टार्च के जल अपघटन करने से क्या मिलता है? तो केवल ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च के जल अपघटन करने से क्या मिलता है? केवल ग्लूकोज मिलता है। अब ये जल अपघटन कराने के लिए जिस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है वो एंजाइम कौन सा है? तो वो एंजाइम हमारा डायस्टेज है। कौन सा है? डायस्टेज है। इस एंजाइम को हम लोग कौन नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं एमाइलेज। एमाइलेज भी नाम देते हैं इस एंजाइम को हम लोग। एमाइलेज भी नाम देते हैं इस एंजाइम को, याद रखेंगे। माल्टेज से माल्टोस का जल अपघटन होता है। माल्टोस का, किसका? माल्टोस का जल अपघटन होता है, माल्टोस का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है। क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल? तो हमने देखा था जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का नाम है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो एस्कॉर्बिक अम्ल है वो एक प्रकार का विटामिन है। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही देखा ये क्वेश्चन को। ये 2023 में भी पूछा गया था, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन कहलाता है। विटामिन, इसमें एक चीज छूटा हुआ, विटामिन डी होना चाहिए था यहाँ पे। विटामिन डी का क्या नाम है? विटामिन डी का नाम क्या है? तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। रेक्टिनोल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है। टोकोफेरोल जो नाम है विटामिन ई का नाम है। और कैल्सियोफेरोल विटामिन डी का नाम है। कैल्सियोफेरोल यानी कैल्शियम की मात्रा होती है विटामिन डी में। विटामिन डी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और ये कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, कैल्सीफेरोल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया, किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाने वाला जो जैव अणु है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता। मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है? मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है? तो हमारा ऑप्शन है एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन। क्या हमारा शरीर, इसमें से कौन सा शरीर जो शरीर बना नहीं पाता है, हमारा शरीर नहीं बना पाएगा? तो सही आंसर होगा इसमें विटामिन। विटामिन जो है हमारा, वो मानव शरीर नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। इसको हमको बाहर से खाने के भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। और विटामिन के कारण ही, विटामिन कमी के कारण ही रोग होते हैं। ध्यान रखेंगे, रोग उसी कारण ही होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन के पूर्ति के लिए ही हमें बचपन में बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह खिलाए पिलाए जाते हैं। अब अगला देखिए, ये जो है 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन क्या है? पढ़ते 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता था। कार्बोहाइड्रेट जो जल में जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड अणु प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का वर्णन कर रहा है। मोनोसेक्राइड जो केवल एक अणु दे या एक ही अणु हो। दूसरा है डाइसेक्राइड जो 2 अणु दे, लेकिन यहाँ कह रहा है 3 से लेकर 10 तक। तो 3 से लेकर 10 तक देने वाले हमारे हैं ओलिगोसेक्राइड, और 10 से ज़्यादा वालों को पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र, सुक्रोज तो दोस्तों एक प्रकार का चीनी है, और सुक्रोज का सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन 12 H22 O11, सॉरी O11, कार्बन 12 H22 O11, यानी बी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से सबसे मीठा क्या है? निम्न में से सबसे मीठा क्या है? कौन है सबसे मीठा? एक हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज। और सबसे मीठा कौन है निम्न में से? तो सबसे मीठा हमारा ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो सबसे मीठा जो होता है हम लोग का वो होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। तो ये तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 तक के, 2022-23, हाँ ये जो थे ये 2019 का ही था, 2019 का। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगले बार हम इसी में ज़्यादा क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन लेके आएंगे इसी चैप्टर से, जिससे आने वाले संभावित क्वेश्चन का भी हम लोग हल कर पाए और सीख पाए कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। और अगले ही वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे चैप्टर के बारे में, चैप्टर का शॉर्ट रिव्यू दे देंगे ताकि आपसे अधिकांश क्वेश्चन बन सके आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे और उनसे भी सब्सक्राइब कराएंगे, ताकि अगले वीडियो के लिए उनको पास में नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद दोस्तों।